पहले तुम्हारा कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स आर यूजुअली सबस्ट्रेट एनालॉग्स एंड कॉम्पीट विद सबस्ट्रेट फॉर एंजाइम और एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। मतलब जो तुम्हारा सबस्ट्रेट है उससे कम्पीट करता है। क्या करता है, पहले तो जो इनहिबिटर्स है डायरेक्ट तुम्हारा एंजाइम के साथ बॉन्डिंग बनाता है, फिर एंजाइम इनहिबिटर्स कॉम्प्लेक्स बनाता है, और इसका जो तुम्हारा रेट कांस्टेंट होता है तुम्हारा KI होता है। ठीक है, अब तुम्हारे यहाँ पे जैसे कि हम लोग एज्यूम रैपिड इक्विलिब्रियम करते हैं। रैपिड इक्विलिब्रियम एज्यूम करने का बेनिफिट ये होता है कि हम लोग को ये पता है कि Km डैश इक्वल्स टू ES अपॉन ES। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही किया हम लोग। ठीक है, उसके बाद जो KI है, KI ये क्या होगा, EI बाई EI। जैसे कि यहाँ पे तुम्हारा जब हम लोग रैपिड इक्विलिब्रियम कर रहे थे तब क्या था, ES अपॉन ES। तो यहाँ पे जब करेंगे तो क्या हो, EI अपॉन EI। ठीक है, और हम लोग को ये भी पता है कि E0 एट एनी टाइम इक्वल्स टू E0 प्लस ES प्लस EI। ठीक है, जो इनिशियल एंजाइम कंसंट्रेशन है दैट इज एंजाइम कंसंट्रेशन एट एनी टाइम प्लस एंजाइम सबस्ट्रेट जितना कॉम्प्लेक्स बना है, दूसरा एंजाइम इनहिबिटर जितना कॉम्प्लेक्स बना है। ठीक है, और ये V इक्वल्स टू K2 इंटू ES। ये तुम्हारा ऑलरेडी हम लोग पहले कर चुके हैं सब। अब क्या करना है, अब तुमको ये चीज़ याद रखना है, ये वाला स्टेप। ठीक है, ये कहाँ से आया मेरे को मत पूछो, मैं बहुत ट्राई करने को, बट हुआ नहीं मेरे से। तो द रेट ऑफ एंजाइमेटिक कन्वर्जन, एक्चुअली सर भी ये नहीं करेगा, सर डायरेक्ट ये लिखा है। ठीक है, सो जो V का फॉर्मूला पहले हम लोग डिराइव करते आ रहे थे, इस बार सर डायरेक्ट लिखा है, इट इज़ VM S Km, ये बड़ा सा इक्वेशन प्लस S, मतलब सेम ही है। ठीक है, सेम ही है, यहाँ पे जो इक्वेशन है उसका सेम ही है, जस्ट Km के साथ तुम्हारा एक एक्स्ट्रा एक बड़ा सा चीज़ लगा है। ठीक है, और ये जो Km के साथ बड़ा सा चीज़ लगा है, इन सब को हम लोग लेंगे तो हम बोल सकते हैं दिट इज़ Km अपरेंट। ठीक है, तो ये तुम्हारा इक्वेशन है। अब ये जो होता है, द नेट इफेक्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर इज एन इंक्रीज वैल्यू ऑफ Km अपरेंट। ये जो Km अपरेंट होता है तुम्हारा बहुत बढ़ जाता है, एंड देयरफॉर रिड्यूस्ड रिएक्शन रेट, इसलिए रिएक्शन का रेट वो घट जाता है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कैन बी ओवरकम बाय हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। अगर हम लोग सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा दे तो एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट के साथ जल्दी रिएक्ट कर जाएगा, और एंजाइम बचेगा ही नहीं कि तुम्हारा इनहिबिटर के साथ रिएक्ट करे। तो वही है। इसके बाद तुम्हारा आता है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स क्या होता है, आर नॉट सबस्ट्रेट एनालॉग्स। ठीक है, ये सबस्ट्रेट एनालॉग्स नहीं होते। दे बाइंड ऑन साइट्स अदर देन द एक्टिव साइट एंड रिड्यूसेस एंजाइम एफिनिटी टू द सबस्ट्रेट। मतलब जो एक्टिव साइट होता है उसको छोड़ के बाकी जगह पे बाइंड हो जाता है, ताकि जो एंजाइम के लिए जो एफिनिटी है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाए। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे सिमिलरली था, जस्ट यहाँ पे ES के साथ भी इनहिबिटर से बॉन्ड कर रहे हैं। ठीक है, और सेम तुम्हारा यहाँ पे जब एंजाइम के साथ तुम्हारा इनहिबिटर बॉन्ड करे, जब एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बनाए उसके साथ भी तुम्हारा सबस्ट्रेट जुड़ेगा। ठीक है, और एंजाइम सबस्ट्रेट इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो पहले जो था वो Km डैश था, जो कि तुम्हारा रैपिड इक्विलिब्रियम से हम लोग एज्यूम किया था, और यहाँ पे जो होगा इट इज़ ऑल्सो Km डैश। ठीक है, और यहाँ K1। ठीक है, अब देखो सिमिलर हम लोग जैसे हम लोग पहले करते आए, Km डैश को हम लोग ये लिए। ठीक है, उसके Km डैश को हम लोग ये लिए, उसके बाद हम लोग फिर से देखो, एक Km डैश तो इसके लिए और दूसरा Km डैश इसके लिए, क्या होगा ये EI S डिवाइड बाई ESI, वही क्या है यहाँ पे EI S डिवाइड बाई ESI। दूसरा है KI क्या है, KI तुम्हारा एक बार इसमें है एक बार इसमें है, तो एक बार KI क्या होगा ES डिवाइड बाई EI, दूसरे में क्या होगा ES I डिवाइड बाई ESI, तो वही किया है यहाँ पे E और I डिवाइड बाई EI, दूसरा तुम्हारा ESI डिवाइड बाई ESI। ठीक है, अब तुम्हारा नेक्स्ट जो तुम्हारा E0 का इक्वेशन होगा, दिस द एंजाइम इनिशियल एंजाइम कंसंट्रेशन, दैट इज विल बी E प्लस जितना तुम्हारा एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना है, जितना तुम्हारा एंजाइम के साथ इनहिबिटर बना है, जितना तुम्हारा एंजाइम इनहिबिटर सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना है। ठीक है, और V तो V का सेम ही रहेगा। फिर तुमको ये वाला इक्वेशन फिर से याद करना है, ये तुम्हारा नया इक्वेशन है, इसमें तुम्हारा सेम ही है, सिर्फ यहाँ पे S गायब है। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा बड़ा सा इक्वेशन लिखा है। ठीक है, और इसमें तुम्हारा जो VM अपरेंट है दैट इज दिस थिंग, ये पूरा चीज़ को लेके VM अपरेंट बना है। ठीक है, और ये ऐसे का ऐसे ही है। ठीक है, और इसका जो तुम्हारा नेट इफेक्ट ऑफ नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर इज ए रिडक्शन इन VM। ठीक है, जो Vmax का वैल्यू उसमें घटा बहुत ही कम आता है। हाई सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन वुड नॉट ओवरकम नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। जैसे कि यहाँ पे तुम्हारा हाई सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन करने से जो तुम्हारा ये जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स वो घट जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। अदर रिएजेंट्स नीड टू बी एडेड टू ब्लॉक बाइंडिंग ऑफ द इनहिबिटर टू द एंजाइम। ठीक है, इसके बाद तुम्हारा आता है अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स मतलब क्या होता है इसमें देखो सेम तुम्हारा इस बार क्या होगा, यहाँ पे
बाइंड टू द ES कॉम्प्लेक्स ओनली एंड हैव नो एफिनिटी फॉर द एंजाइम। एंजाइम के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, सिर्फ ES कॉम्प्लेक्स के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, इसमें भी तुम्हारा क्या देखो, Km जो होगा दैट इज ES डिवाइड बाई ES, Ki क्या होगा ESI डिवाइड बाई ESI, तो वही लिखा है यहाँ पे, और बाकी तो ये तो तुमको आइडिया है ही। इसके बाद तुम्हारा इस बार तुमको ये वाला इक्वेशन याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इसमें तुम्हारा जो VM अपेरेंट है दैट इज दिस थिंग, दिस एंटायर थिंग, एंड तुम्हारा Km अपेरेंट है दैट इज दिस थिंग, दिस अपेरेंट थिंग। ठीक है, बहुत सिमिलर इक्वेशन ही है, जो तुम्हारे पहले आया है उससे थोड़ा सिमिलर ही है, तुम याद रखने में थोड़ा ईजी होगा। इसके बाद तुम्हारा आता है सबस्ट्रेट इनहिबिशन। उसके पहले ये देख लो, द नेट इफेक्ट ऑफ अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर इज रिडक्शन इन बोथ VM एंड Km। पहले क्या होता है, एक तो VM हो रहा था, दूसरा में Km हो रहा था, इसमें तुम्हारा दोनों का ही कम होगा। रिडक्शन इन VM हैज़ ए मोर प्रोफाउंड इफेक्ट देन द रिडक्शन इन Km। ठीक है, एंड द नेट रिजल्ट इन ए रिडक्शन इन द रिएक्शन रेट। अब लास्ट तुम्हारा बचा है सबस्ट्रेट इनहिबिशन। यहाँ पे क्या होता है, हाई सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन में ऑल्सो इनहिबिट द रिएक्शन नोन एज सबस्ट्रेट इनहिबिशन। ज़्यादा ही सबस्ट्रेट, देखो कभी कभार क्या होता है ना, इनहिबिटर चाहिए भी नहीं, अगर तुम सबस्ट्रेट का कंसेंट्रेशन बहुत ज़्यादा दे दिया ना तो वो भी रिएक्शन को इनहिबिट कर देते हैं, तो वही यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ES के साथ एंजाइम जो सबस्ट्रेट है वो रिएक्ट करेगा और ES2 बनेगा, ये भी एक कॉम्प्लेक्स ही है। अब देखो Km तो हम लोग लिख दिया, KS1 क्या होगा ES डिवाइड बाई ES2, ES डिवाइड बाई ES2, और तुम्हें फाइनली ये इक्वेशन याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इसके बेसिस पे ये सब ग्राफ है। ठीक है, ये जो ग्राफ कहाँ से आया, ये जो इक्वेशन बन रहा है ना, इसको तुम जो सॉल्व करेगा। ठीक है, तुम जैसे ये जो इक्वेशन बना था, इसको सॉल्व किया तो तुम्हारा ऐसा इक्वेशन बना, फिर ऐसा ग्राफ बना है। सिमिलरली तुम्हारा जब तुम्हारा ऐसा इक्वेशन बन रहा है, इसको जब तुम सॉल्व करेगा ना, तब तुम्हारा ऐसा ग्राफ बनेगा। ठीक है, ये चारों ग्राफ तुमको याद रखना है। ठीक है, मैक्स टू मैक्स तुमको ये वाला प्रॉब्लम याद रखना है, ये और ये हर एक ग्राफ का। ठीक है, और कॉम्पिटिटिव के लिए कैसा ग्राफ बनता है, लाइक यहाँ से दोनों पॉइंट पास करते हैं कि नहीं, यहाँ से अगर दोनों पॉइंट पास किया तो कॉम्पिटिटिव होगा, यहाँ से अगर पैरेलली गया दोनों तो तुम्हारा अनकॉम्पिटिटिव होगा, और पैरेलल में भी कौन सा जो अपेरेंट है वो ऊपर होगा कि नीचे होगा, ये भी देखना। फिर अगर दोनों ही ऐसे पास किया और यहाँ पे जाके मीट किया तो ये तुम्हारा क्या नॉन कॉम्पिटिटिव होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो ऐसे करके चला गया दैट इज सबस्ट्रेट इनहिबिशन। ठीक है, यही तुम्हारा था।